मुझे शुगर क्रेविंग हो रही है, ये एक फैशन का वर्ड बन गया हुआ है। क्या ये सच में शुगर क्रेविंग्स होती हैं? यस, सच में शुगर क्रेविंग्स होती हैं उन लोगों को जिनकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो शुगर क्रेविंग्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रही हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसी ग़िज़ाइयत जो हमें डेली चाहिए है और बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए और बहुत ज़रूरी चाहिए। तो वो वाले जब न्यूट्रिएंट्स, और लोग फोकस कर रहे होते हैं बड़ी चीज़ों पे, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, बड़ी ग़िज़ाइयत को वो देख रहे होते हैं, इन नमकियात को की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। शुगर क्रेविंग का लिंक जोन सा है वो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है कि इसका लिंक जोन सा है वो मिनरल्स के साथ है, और वो भी माइनर सी मिकदार में हम लोगों को जो चाहिए। अगर वो पूरा कर देंगे, थोड़ा सा काम करना है, अगर आप लोग अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे कर देंगे तो आप लोगों की ये शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने अपनी शुगर क्रेविंग्स को किस तरह से ख़त्म करना है और ये क्यों होती हैं और किस टाइम पे आप लोगों ने क्या चीज़ लेनी है, तो आप लोग इससे बच सकेंगे। क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के से एक हफ़्ता पहले प्रोजेस्टेरोन जो सा सेक्स हार्मोन है उसका लेवल नीचे जाता है। अब वो जब प्रोजेस्टेरोन नीचे जाता है तो उस टाइम पे वो प्रोजेस्टेरोन जो सा होता है ना, उसको ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलता है और उस टाइम पे नेचुरल तौर पे भी प्रोजेस्टेरोन ने वहाँ पे नीचे जाना होता है। अगर आप लोग अपनी डाइट में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रखेंगे तो उसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल मज़ीद नीचे जाएगा और आप लोगों को शुगर क्रेविंग ज़्यादा होंगी। और शुगर क्रेविंग पीरियड से पहले होती भी इसी वजह से, ठीक है, आप लोगों का प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे जा रहा होता है। अगर आप लोग इसमें शुगर को फोकस करने से ज़्यादा मिनरल्स को फोकस कर लेंगे तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। यही सब मैं आप लोगों को आज के वीडियो में समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस देके आए। आप लोग भी वीडियो सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी डाइट की ज़रूरत है और आपका जो इशू चल रहा है उससे रिलेटेड डाइट की ज़रूरत है, तभी आप अपना इशू सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये शुगर क्रेविंग्स को लेके, अब शुगर क्रेविंग्स सिर्फ चीनी की ही नहीं क्रेविंग है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, इसमें मैदे से बनी हुई चीज़, इसमें रोटियां, डबल रोटियां, चावल, फ्रूट, हर इस तरह का खाना जो है ना वो आपका, चॉकलेट्स, आप लोगों का दिल इन चीज़ों, चॉकलेट तो अब हमारे यहाँ पर नाम का ही है क्योंकि यहाँ पर शुगर डाली हुई होती है, ज़्यादा वो क्या है, शुगर ही है। जो डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, वो खानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है। मेरी बेटी को जब शुगर क्रेविंग्स, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते थे, शुगर क्रेविंग्स होती थी, तो वो मुझसे चॉकलेट्स मांगती थी। तो मैंने यहाँ पर बहुत ट्राई की कि मुझे डार्क चॉकलेट मिल जाए, तो चलो अच्छा मैं वो उसको ना थोड़ी थोड़ी दे दिया करूँगी ताकि वो उसका थोड़ा वो ठीक हो जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने अपना पूरे 2-3 दिन वेस्ट किए, अच्छे अच्छे स्टोर्स पर भी मैं गई, तो जब मैं उसका इंग्रेडिएंट पीछे से पढ़ती थी तो वहाँ पर ढेरों किस्म की चीज़ें उन्होंने डाली होती थी, शुगरी और वो सारी चीज़ें उसके अंदर होता था। तो वो बाहर के मुल्कों में डार्क चॉकलेट्स मिलती हैं और प्योर डार्क चॉकलेट, ठीक है। और उसकी, अब आप लोगों ने उसकी तरफ नहीं लग जाना, मैंने ये एक एग्जांपल दी है शुगर क्रेविंग्स की, ठीक है। क्योंकि देखें, जब तक आप बच्चे अब क्या खाएं, आप लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा होता है, हमें बच्चों के बारे में बताएं, हम बच्चे क्या खाएं। बच्चों को आप लोगों ने बच्चों के न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, ठीक है। अब आप लोगों ने और उनका जो रखा हुआ है कि जो उनको हर वक्त खाने के लिए कोई ऐसे चीज़ को हर पेश होना चाहिए, हर टाइम कोई ना कोई खाना पेश होना चाहिए। आप लोग उनकी छोटी चीज़ों को फोकस करें, ठीक है। मैं अपनी बेटी को बताती रहती थी कि ये बुरा है, ये है, वो नहीं समझ पाती थी। उसके अंदर से जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती थी, 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि उसके अंदर से जब चीज़ें नहीं पूरी हो पाती थी तो वो फिर मुझे ऑफिस से जब मैं आने का टाइम होता था कॉल करती थी, मेरे लिए ये लेती आइएगा, आज मुझे ये ला दें, प्लीज़ माइंड ना करिएगा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और मैं ले भी आती थी और फिर मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा होता था कि मैंने क्यों इसे वो ला के दिए हैं, ये बेकरी आइटम्स और ये वो। अब जब मैंने उसके खुद से, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने किसी ना किसी तरह करके मैंने उसके न्यूट्रिएंट्स पे काम करना शुरू किया, ठीक है। मैंने उसके ये सारी चीज़ों को खुद से अपने हाथ में उसकी हेल्थ को लिया और उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके पूरे करना शुरू किए। तो मुझे ये अब इशू ख़त्म हो गया। अब उसकी मुझे कभी कॉल नहीं आई कि मुझे शुगर क्रेविंग हो रही है, मेरे लिए ये चीज़ लेते आइएगा, क्योंकि ये शुगर क्रेविंग का सलूशन ये नहीं है। आप लोग जो शुगर से ही शुगरी चीज़ें लेके ख़त्म कर रहे होते हो, आप लोग एक चीज़ खाओगे ना
मेरी बेटी ने संडे को एक दिन, ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इससे आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। संडे को मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगी, मैंने कहा अच्छा जी बना लो। तो वो उसने क्या किया, उसका केले का, हालांकि वो उसने अपनी तरफ से हेल्दी बनाया, उसने वो जौ का आटा लिया और उसमें केले का वो करके पैनकेक उसने बनाया। जब उसके ऊपर उसने चॉकलेट भी थोड़ी लगाई, ठीक है, उसने वो बनाया। जब उसने खाया थोड़ी देर बाद उसको इतनी क्रेविंग हुई, फिर जाके वो फ्रिज खोल के खड़ी हुई है, ढूंढ रही है कुछ खाने के लिए, और मैं ये सब देख रही हूँ। और उससे मैंने फिर उस टाइम पे समझाया कि ये इशू है यहाँ पर। तो लेकिन मेरे समझाने से नहीं होना था जब तक उसके अंदर से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पानी थी, ठीक है। उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी बॉडी हो चुकी हुई थी, मैंने उस पर काम किया, उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो रिवर्स की मैंने। तो वहाँ पर जाकर उसके वो कैसे रिवर्स होगी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। उसमें भी आप लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। कौन से नमकियात और कौन कौन सी वो चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ों का डाल देंगे तो वो बड़ी चीज़ों से हम लोग वो बच जाएंगे। तो आप लोगों ने भी, अब मैंने क्या किया हुआ है, आप लोग भी, मैंने अनहेल्दी चीज़ें भी ला के रखी हुई, जैसे कि पीनट बटर। कभी होता है उसका मूड होता है, मैंने आज स्कूल में ये ले जाना है ब्रेड, उसको करके तो ब्रेड उसकी मैं मक्खन देसी घी में उसको तल देती हूँ, साथ में ऊपर वो पीनट बटर लगा देती हूँ, ठीक है। कभी कभी चलता है, ठीक है। मैंने ये चीज़ें उससे दूर नहीं की, क्योंकि मैंने जब मैं वो दूर कर रही होती थी, मैं चाहती थी कि ये मुझसे ऐसी डिमांड नहीं करे, तो वो तब डिमांड कर रही होती थी। अब मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, केचप हो गया, मायोनीज़ हो गया, अनहेल्दी हैं ये सब। इस पर कंप्लीट वीडियोस मैं बनाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को समझाऊंगी सारा। तो वो मैंने रखी हुई हैं, फ्रिज में मेरे पड़ी हुई हैं। लेकिन वो जा के अब वो खुद बताती है कि पहले मैं क्या करती थी, मुझे इतनी भूख एकदम से लगती थी, मैं जाके फ्रिज खोल के कुछ भी नज़र आता था, मामा मैं ब्रेड नज़र आती थी, मैं अब हैरान होती हूँ मैं ब्रेड क्यों खाती थी, मैं उठा के ब्रेड खाना शुरू कर देती थी। तो ये शुगर क्रेविंग्स इस तरह से हो रही होती हैं, ठीक है। और अब वो कहती है कि अब मैं फ्रिज की तरफ जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा ये मील का टाइम ये वाला, ये इस टाइम पे मैंने खाना है, उस टाइम पे मुझे खाना चाहिए होता है, तो मुझे मिल जाता है। तो मैं अब वो इस तरह से नहीं ढूंढ रही होती हूँ जाके फ्रिज में। इसकी वजह उसके सारे वो न्यूट्रिएंट्स अब पूरा होना शुरू हुए हैं, ठीक है। आप भी अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करें, उसके अलावा आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, तो आप लोगों के ये छोटे छोटे ये इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो आ जाती है बात उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इसमें अब कौन कौन से हैं लोग, इसमें स्लीप डिस्टर्ब, जिनको ये शुगर क्रेविंग्स होती हैं उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए फीमेल आई, कीटो डॉक्टर के पास वो पहले जा चुकी हुई हैं, ठीक है, बहुत मशहूर। तो वो उनसे वो डाइट प्लान वो सारा करती रही हैं, उन्होंने गुड फैट भी डाल दिया, प्रोटीन भी डाल दिया उनकी डाइट में, और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट इतना बड़ा उठा के उनको वो दे दिया, ठीक है, स्लीप के लिए। आप लोगों को कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोगों ने उसे डाइट के थ्रू पूरा करना है। और स्लीप का लिंक सिर्फ खाली मैग्नीशियम से नहीं है। जिन लोगों को स्लीप नहीं आती है वो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करें। अब उसमें क्या आ जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लोग अपने नमक हमें चाहिए, हम लोगों को पोटाशियम चाहिए, हम लोगों को कैल्शियम चाहिए, ठीक है, हम लोगों को मैग्नीशियम भी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फोकस आप लोगों ने अपने उसके लिए जो करना है ना, अपने सॉल्ट का करना है और पोटाशियम का करना है। पोटाशियम लेवल को आप लोगों ने वो ठीक करना है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करने में मदद करेगा। अब पोटाशियम आप लोगों ने कहाँ से पूरा करना है, आप लोगों ने इसके लिए सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, आप लोगों ने इसके लिए हिमालयन पिंक साल्ट एक तो यूज़ करें, उसमें सिर्फ ये पोटाशियम ही नहीं होगा, उसमें और भी जितने छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं, मैग्नीज और ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने एक साल्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा, और वो वाला नमक जो सा है वो एकदम से आप लोगों को शुगर स्पाइक भी नहीं देगा। तो आप लोगों ने सुबह उठते ही अपना जो सा है ना, उन लोगों को सुबह उठते ही शुगर क्रेविंग भी हो रही होती हैं जो रात को जिनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हुए होते, ठीक है, रात का खाने में उनके डेफिशिएंसी रह जाती है, तो वो रात को भी जाग रहे होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होती, उठ के फ्रिज भी देख रहे होते हैं कि अब हम क्या खाएं, भूख से उनको, और वो स्लीप उनकी जा रही होती है भूख लगने की वजह से। तो और सुबह उठते भी वो लोग भूखे ही होते हैं। तो वो आप लोगों ने सुबह उठ के पहले अपने वो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना है। आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट का एडिशन करना है और लेमन का एडिशन करना है, ठीक है। लेमन से आपको पोटाशियम भी मिल जाएगा, इससे आप लोगों की बॉडी भी अल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिक बॉडियाँ हुई पड़ी हैं। तो ये लेमन में होता तो तेजाबियत है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म की एक तो सफाई करता है, हमारे लिवर पे काम करता है, हमारी किडनी पे काम करता है, कचरा हमारी बॉडी से निकालता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम होता है जो कि हमारे इंसुलिन को रिवर्स करने में मदद करता है, ठीक है। इसका एडिशन आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने धनिया पुदीने का एडिशन करना है। एक ये नेचुरल चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप लोग एडिशन करके अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फ्रूट का एडिशन करना है। फ्रूट के थ्रू
कई तरह के हमें विटामिन्स भी मिल रहे होते हैं और वहाँ पे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, हमें मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में फ्रूट्स को भी ऐड करना है लाजमी, बजाय आप लोग वो बर्गर ले लें, बड़ा पीस खा लें, एक रोटी खा लें, चावल खा लें, उसकी बजाय आप लोग अपने मिनरल्स पे पूरा काम करें और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाते हैं। अब एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, एनर्जी लेवल लो है, ठीक है, ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। औरतें कह रही होती हैं हम लोगों के बाल गिर रहे हैं, बाल नहीं लंबे हो रहे हम लोगों के नाखून टूट जाते हैं। मिनरल्स डेफिशिएंसी, मिनरल जो उनसे होते हैं वो इतने ज़रूरी होते हैं हमारे बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी, हमारे नाखून के लिए भी। हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना, जब बॉडी डेफिशिएंट होती है ना इन चीज़ों में, फिर बॉडी क्या करती है, सबसे पहले वो बचाती है कि जो ऑर्गन ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ ऑर्गन ज़रूरी है वो ये मिनरल्स उठा के पहले उनको देती है। जैसे कि हमारा दिल हो गया, ठीक है, हमारा ब्रेन हो गया, सबसे पहले इन दो को वो नमकियात जाते हैं जो, और जो डेफिशिएंट होंगे वो सिर्फ यहाँ पे भी मुश्किल से पूरा हो पाएंगे। उनकी हार्ट बीट ज़्यादा जिनकी रहती है, ठीक है, हार्ट बीट जिनकी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वो हार्ट बीट डिस्टर्ब रहती है, ऊपर नीचे जा रही होती है, तो वो फिर यही है कि वो लो लेवल से भी नीचे उनकी बॉडी जा रही है। तो अपने इनको मिनरल्स को ऊपर करेंगे आप लोग, आपके ब्रेन की और आपके हार्ट की, ये दोनों चीज़ें पहले मिनरल्स इनको पूरा करेंगी। उसके बाद बारी आएगी आप लोगों ने सफिशेंट अमाउंट में इसे देना है, तो ताकि वो आपके बालों को लगे, आपके नाखूनों को लगे। आप लोग देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। इसके लिए आप लोग प्रोटीन के पीछे भाग रहे होते हैं, सारा का सारा फोकस प्रोटीन के पीछे कर रहे होते हैं। औरतें कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, हमने तो जो सा वो गोश्त भी ऐड किया हुआ है प्रोटीन के लिए, हम लोगों ने तो चने भी ऐड किए हुए हैं प्रोटीन के लिए, और मिनरल्स तो ऐड किए ही नहीं हुए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक चीज़ को नहीं देखना है, ये ओवरऑल हेल्थ हमारी जो सी है ना, ये हर तरह के नमकियात और हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स को लेके वो बनेगी। तो वो आप लोगों के बालों का भी लिंक समझ आ गई है ना। अब आप लोगों को नाखूनों की भी स्किन रिजिड, जिनके नाखून को पे ऐसे निशान लंबे लंबे से ऐसे डले हुए होते हैं, थोड़े हार्ड हुए होते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी है उनमें, ठीक है, वो अपने मिनरल्स को पूरा करें। अपने मिनरल्स पूरा करेंगे, वो देखेंगे कि ये सब चीज़ें भी उनकी ठीक होने लगी हैं। जो हमारी स्किन होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन, हमारा सेल, पहले सेल को देखें। एनर्जी नहीं है जी, हम लोग कैसे साइदा पता नहीं कैसे एक्सरसाइज कर लेती है, हम तो थोड़ी सी करते हैं, हम थक जाते हैं, हमसे तो हमारे जिस्म में नहीं हिल पाता है। उसकी रीज़न मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। अब सेल जो सा होता है उसके अंदर जो कितनी तरह के माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, वो एनर्जी फैक्ट्री होती है वो एक तरह से ना सेल के अंदर। तो उसको क्या चाहिए, उसे मिनरल्स चाहिए सेल को। तो वो अब जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर से बाहर और अंदर वो जो कचरा बाहर आना है, अच्छी चीज़ें अंदर आनी है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर सेल विंडो फ़र्ज़ करें एक कमरा है, वहाँ पर एक विंडो है, वहाँ से बाहर जाने और आने के लिए एक ही रास्ता है, तो टाइम लगेगा ना उसको कचरे को बाहर निकलने में, अच्छी चीज़ों को अंदर आने में। तो एनर्जी कहाँ से आपको मिलेगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन की हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ कि आपकी इन लोगों की सेल मेम्ब्रेन जो सी होती है उसकी हेल्थ उनकी ख़राब होती है कि उनको वो पूरी चीज़ें नहीं मिल पा रही। अगर वही कमरे के अंदर सारे चारों तरफ उसके खिड़कियाँ लगी होंगी, तो फिर वो किसी खिड़की से कचरा जा रहा है, किसी खिड़की से मिनरल्स अच्छी खुराक अंदर आ रही है, कचरा बाहर जा रहा है, तो वो कितना तेज़ी से एफिशिएंटली काम हो रहा होता होगा। और उन लोगों की एफिशिएंसी उन लोगों की किस लेवल की होगी जिनके मिनरल्स जो लोग अपना पूरा रखते हैं। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 5 बजे से उठी होती हूँ, रात 11 बजे मैं सोती हूँ। मेरा अब इतने ज़्यादा वो काम वगैरह होते हैं, अदरवाइज़ मैं 10 बजे सोऊँ। जब मेरी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में मेरी लाइफ का सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी लाइफ में स्लीप को 10 बजे लेके आना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं 11 बजे सोती हूँ। तो वो जो है अब सुबह से लेके ये सारे मुख्तलिफ तरह के टास्क चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन मैं कोई थकावट से और सर डाउन करके इस तरह से नहीं कर रही होती, क्योंकि मैंने वो एनर्जी लेवल्स अपने पूरे किए होते हैं। वो मैं पूरा दिन ख्याल रख रही होती हूँ कि मैं ये जो है वो बनाई हुई है अपनी रूटीन के ये चीज़ें लेनी है। आप लोग भी जो है सुबह उठते ही 2 गिलास अपना पानी लें, उसमें आप लोग वो हिमालयन पिंक साल्ट डालें, उसके अंदर आप लोग लेमन, नॉर्मल साइज़ के लेमन का जूस डालें, उसका जो छिलका है उसको भी बॉयल कर लें, उसके ग्राइंड कर लें ठंडा करके, उसको उसमें डालें। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे, ये आपके मिनरल्स बन जाएंगे, ठीक है, जो आप सुबह सुबह अपनी बॉडी को देंगे, अपने सेल को देंगे, अपने एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए देंगे। ये 2 गिलास वाटर आप लोगों ने सुबह, लेकिन पीना सिप करके, ठीक है।
ताकि अगर एकदम से पी लेंगे ना तो वो यूरिन के थ्रू सारे जो हम दे रहे हैं मिनरल्स, वो यूरिन आएगा, यूरिन के थ्रू सब कुछ निकल जाएगा, आप फिर जो है वो एनर्जी लेस हो जाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी देनी है ताकि सेल्स तक पहुंचती रहे और वो यूरिन के थ्रू बाहर मत निकले। जो मुनासिब मिकदार में यूरिन आना होगा नेचुरल वे में वो वैसे ही आए। एकदम से पानी पिएंगे तो एकदम से सारा कुछ निकलेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे, वो सेल को लगता भी जाएगा, एनर्जी लेवल भी मिलते जाएंगे। तो सुबह 2 घंटे में उस पानी को अपना वो बना लें, अपना रूल बना लें कि ये हम लोगों ने 2 गिलास पानी सुबह पीना ही पीना है। तो ये आपके किस कदर आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम कर लेंगे। मैंने अपनी बेटी को, बच्चों को भी दें, 1 गिलास उनको दे दें, वो 2 गिलास नहीं पी सकते हैं, सुबह सुबह उन्होंने उठना, स्कूल जाना, ये वो सारा, तो 1 गिलास बच्चों को भी दें, 1 गिलास बना के दें। उन लोगों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनके पूरे करें ताकि वो आपसे बड़ी बड़ी डिमांड्स मत करें कि हमें बर्गर ला दो, पिज़्ज़ा ला दो, हमने रोटियां खानी है, हमने चावल खाने हैं, हमने ब्रेड खानी है। तो वो उन इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी जो सी है रिवर्सल के लिए, बच्चों के लिए बेहतरीन आप लोग उस पर काम कर सकते हैं, उनको ये मॉर्निंग ड्रिंक दे के, ठीक है, ताकि वो उनका टाइम स्पेंड हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। और वो बच्चों को ज़बरदस्ती मत किया करें। बच्चे अगर कहें कि हमें भूख नहीं है तो मतलब है नहीं है, उनका रात वाला खाना हज़म नहीं हुआ है, या रात का वाला खाना हज़म हो गया तो उसने उसको एनर्जी दिए हुए है, तो उसको उसको ज़बरदस्ती गट के अंदर मत चीज़ें डाली जाएं कि वो बाहर भी ना वो उनका अभी कचरा निकल पाए, तो आप लोग अगला वो उसको खाने के लिए वो अगली चीज़ उनको वो मैदे में डाल रहे हो तो वो फिर सारा इकट्ठा होकर तो वो ख़राबी कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्डियो जो दिल की हेल्थ है उसके लिए ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। मैंने क्या कहा कि सबसे ज़रूरी हमारे दिमाग को और हमारे दिल को इनकी ज़रूरत होती है। तो जिनकी जो हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, वो नमक यूज़ नहीं करते हैं, वो उनको हो रहा होता है कि हम लोग नमक जो है वो यूज़ करेंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर और जो हार्ट के पेशेंट हैं नमक को छोड़ देते हैं। हम लोगों को चाहिए सॉल्ट, हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है बॉडी को इसकी। तो आप लोगों ने आप जो इशू अपने हार्ट का है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो लग रहा है, जो सोजिश हुई है, उसे ख़त्म करें। मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखें और आप लोग कोलेस्ट्रॉल वाला वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी वजह क्या है। आपने उस पर काम करना है, आपने अपने मिनरल्स नहीं खींच लेने। किडनी के जो पेशेंट हैं उन लोगों को एनर्जी के लिए मैंने अभी क्या बताया कि हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे सेल्स को, हमारी सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, तो वो किडनी को, इन सब चीज़ों को ज़रूरत है मिनरल्स की। अब जो किडनी के पेशेंट हैं वो अपने ऊपर हराम कर देते हैं इन चीज़ों को, नमक को और ये सारे नमकियात को, जितने भी हैं, पोटाशियम वगैरह को। आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लोग ऐड रखें, स्पेशली किडनी वाले पेशेंट। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है कि आप लोगों के एनर्जी लेवल किस कदर डाउन हुए होते हैं और आपकी दिन ब दिन हेल्थ फिर वो सारी इसी वजह से ख़राब होती जाती है कि आपको वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पा रहे होते हैं जिन्होंने आपकी हेल्थ को उठाना होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना नमक बंद नहीं करें, हिमालयन पिंक साल्ट पे आएँ और मुनासिब मिकदार में। ये है कि दूसरा नॉर्मल इंसान अगर ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो तो आप थोड़ी कम मिकदार में ले लें, 2 मरतबा ले लें, थोड़ी मिकदार में लें, 1 मरतबा। जब वो यूटिलाइज हो जाएगा आधे दिन के बाद फिर थोड़ा सा और वो ले लें, ठीक है। और पोटाशियम लेवल भी थोड़ा थोड़ा करके कर लें। बाकियों को मैंने कहा है कि एक लेमन पी लें, आप लोग हाफ लेमन पी लें, ठीक है, लेकिन आप लोग पोटाशियम लें ज़रूर। फ्रूट के थ्रू आड़ू है, उसके अंदर इतनी अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है, जो मैं अभी बात कर रही थी ब्लड प्रेशर और हार्ट की। तो उन लोगों को क्या होता है कि जी उनका क्या हुआ होता है ब्लड प्रेशर हाई वालों का, कि उनका ये सोडियम और पोटाशियम इक्वल होने चाहिए। उनका जो है ना पोटाशियम लेवल कम हुआ होता है तो सोडियम खुद ही ज़्यादा लगना है ना। तो आप लोगों ने इसको कम करके नीचे नहीं लाना, जो कि यही किया जाता है, नमक बंद कर दो, यहाँ पे आ जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों ही कम है, तो एनर्जी लेवल कहाँ से आना है। आप लोगों ने इसे वही रहने देना है, नमक को। आपने पोटाशियम को उठा कर यहाँ पे लेके आना है, अपना पोटाशियम लेवल अच्छा करना है। जो हाई ब्लड प्रेशर का इशू है वो पोटाशियम की गेम है। जो पैरालाइज हो जाते हैं, एकदम से उनको फालज का अटैक आता है, पैरालाइज होने में पोटाशियम की गेम है। पोटाशियम लेवल इतना छोटा सा मिनरल और इतने बड़े बड़े इसके काम है। तो जो आप लोग प्लीज़, और हार्ट बीट नहीं काबू आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की गेम है, मिनरल्स की गेम है। तो आप लोग प्लीज़ अपने मिनरल्स पे फोकस करें। इनको आप लोग पूरा करेंगे तो आप लोग देखेंगे, आप एक चीज़ के लिए पूरा करें, आपकी दूसरी हेल्थ भी सारी की सारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपके जो थायराइड ग्लैंड है, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, वो नमकियात उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको ये सारे नमकियात चाहिए अपने अच्छे से अपने हार्मोन प्रोड्यूस करवाने के लिए, अपना एक्टिव रहने के लिए, उसको ये सारे चाहिए मिनरल्स। तो आप लोगों ने इन सब का एडिशन, और जो मैग्नीशियम
जिनकी मैं बात कर रही थी कि आप लोगों ने सप्लीमेंट नहीं लेना है, उसे भी आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही पूरा करना है। मैंने इन पे ना अलग-अलग भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, उन वीडियोस को भी जाके सुन लेंगे ना तो आपको सोर्सेज का, कैल्शियम, आप लोगों को सोर्सेज का पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है डाइट में। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।